नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिट की। देखिए दोस्तों, रिट के लिए हम बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार रिट के माध्यम से बहुत बड़ी भर्ती करने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले देखिए आवेदन प्रक्रिया है वो 8 फरवरी तक थी, लेकिन देखिए जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री डोडासरा के एक इंटरव्यू में उन्होंने पहले साफ कर दिया था, या हम कहें कि राजस्थान सरकार ने साफ ही पहले ही ये साफ कर दिया था कि रिट अभ्यर्थियों को अलग अलग दो कैटेगरियों में बांट दिया गया था। देखिए, रिट की प्रथम जो कैटेगरी थी उसमें बीएसटीसी, या हम कहें कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन, या फर्स्ट लेवल के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, रिट लेवल सेकंड की हम बात करें कक्षा 6 से लेकर 8 तक, तो उसके लिए सिर्फ बीएड वाले ही आवेदन कर सकते हैं। तो हम ये सीधे रूप से इसको सरल तरीके से समझे कि फर्स्ट लेवल में सिर्फ बीएसटीसी वाले ही आवेदन करेंगे, सेकंड लेवल के लिए सिर्फ बीएड वाले ही आवेदन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही शिक्षा नीति 2020 लागू की तो इसको इसमें परिवर्तन कर दिया गया, और इस परिवर्तन के बाद में और जैसे ही यानी कि राजस्थान सरकार ने ये साफ कर दिया कि फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसा अधिकारों का हनन जैसे ही हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत यानी कि जैसे ही परिवर्तन लाया गया या उसमें कुछ बदलाव लाया गया, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई लागू की गई, तो उसमें ये साफ कर दिया गया कि बीएड वाले फर्स्ट लेवल में भी आवेदन कर सकते हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए वो एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों का हनन होते हुए देखते हुए उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों देखिए ही ये मामला उस कोर्ट में गया और वहां पे जो पक्ष है वो अभ्यर्थियों का सुना गया। तो देखिए, वो फैसला जैसे ही 9 फरवरी को आया तो उसके अंदर यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को वो लाभ दिया गया कि वो फर्स्ट लेवल में भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी बड़ी खबर है वो यही है कि रीट में यानी बीएड अभ्यर्थी फर्स्ट लेवल में भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बड़ी और कोई खबर नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, हम वो फर्स्ट लेवल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और सेकंड लेवल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको सरल रूप में समझेंगे कि बीएड वाले पहले कक्षा 6 से लेकर 8 तक यानी सेकंड लेवल के लिए ही आवेदन कर सकते थे, और बीएसटीसी वाले वो फर्स्ट लेवल यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए ही रिट फर्स्ट के लिए आवेदन कर सकते थे। तो दोस्तों, अब जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में भी शामिल किया जाए और 20 फरवरी तक उनके आवेदन की जो तारीख है उसको बढ़ाया जाए। जैसे ही देखिए ये जैसे ही ये आया, फैसला आया, तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने 20 फरवरी तक आवेदन की प्रक्रिया है वो बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी मजेदार खबर है या सबसे बड़ी जो खबर है वो यही होगी कि बीएड धारी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात थी कि 20 फरवरी तक हम आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर दोनों लेवल की भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहता है तो दोनों के लिए देखिए 750 रुपए का आवेदन ही लगेगा। दोस्तों देखिए, कोरोना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आवेदन का जो शुल्क है वो नहीं बढ़ाया है। और देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए दोस्तों, सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार के भ्रम में या ऐसी कोई भ्रम के में नहीं रहना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से चाहे अगर हम बात करें रिट लेवल फर्स्ट की, तो दोस्तों देखिए सिलेबस हमारा होगा 30%। देखिए साइकोलॉजी से संबंधित पूछे जाएंगे 30%। दोस्तों भाषा फर्स्ट, चाहे आप हिंदी ले सकते हैं, चाहे संस्कृत ले सकते हैं, चाहे इंग्लिश ले सकते हैं, उसके 30% होंगे। इसी प्रकार से भाषा सेकंड में भी यही तीनों भाषा या हम लैंग्वेज की बात करें
पहली भाषा में जो ले लिया वो सेकंड में आप नहीं ले सकते। तो सेकंड में आप कोई भी एक चूज कर लें जो पहली को छोड़कर, और बाकी सेकंड में दो जो भाषा बची हैं उनको ले सकते हैं। बाकी जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का हो गया। तो दोस्तों हम सीधे रूप से कहें कि 30% होंगे साइकोलॉजी के, 30% होंगे भाषा फर्स्ट के, 30% होंगे भाषा सेकंड के। प्रश्नों की संख्या हो गई 90। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट के बचेंगे वो 60% होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों आपके 150% होंगे। 2.5 घंटे का जो आपका समय होगा और 2.5 घंटे का जो आपका पेपर होगा, 150% होंगे और 150 ही नंबर के होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी जो मेरिट प्रक्रिया है वो दोस्तों कैसे बनेगी। निरंतर देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो है वो देखें। देखिए दोस्तों, हम सिलेबस की बात कर रहे थे। इस सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, चाहे आप फर्स्ट लेवल की बात करें चाहे सेकंड लेवल की। यानी कि जो पहले हमारे जो रीट का सिलेबस है वो ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों बदलाव नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान सरकार ने अब इसमें कटौती करते हुए 90% अंक रिट के लिए अनिवार्य किए हैं कि आप जिस पेपर में बैठेंगे या जिस पेपर के लिए, चाहे फर्स्ट के लिए करें चाहे आप सेकंड के लिए आवेदन करते हैं, अलग अलग एग्जाम होगी। एक फर्स्ट पारी में होगी, एक सेकंड पारी में होगी। तो दोस्तों आप किसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, दोनों के लिए एक साथ भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 750 रुपए का शुल्क ही देना पड़ेगा और वही पुराना वाला ही सिलेबस होगा, किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं किया गया। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर इसमें देखिए रिट के 90% अंक जोड़े जाएंगे और बीए लेवल अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें दोस्तों, उसके 10% अंक जोड़े जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे 100% अंक हो जाते हैं। ये तो था दोस्तों हमारा फर्स्ट लेवल। हम बीएसटीसी और बीएड दोनों की ही बात करते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं सेकंड लेवल, यानी कि उसमें आप यानी बीएड वाले ही शामिल हो सकते हैं। यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक, यानी सेकंड में क्या है, बीएड वाले शामिल हो सकते थे। अब देखिए बीएड वाले दोनों पेपर में शामिल हो सकते हैं। ये राजस्थान हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आया है और जो प्रक्रिया है वो अभी कोर्ट में यानी कि चल रही है, वो पूर्ण रूप से अभी फैसला नहीं आया। सिर्फ आवेदन प्रक्रिया या इन अभ्यर्थियों को यही एक राहत दी गई कि इनको फर्स्ट लेवल में भी शामिल किया जाए। दोस्तों हम बात कर रहे थे सेकंड लेवल की, तो देखिए सेकंड लेवल के लिए दोस्तों वही हमारा सिलेबस होगा जो पहले था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 30% देखिए सेकंड लेवल के लिए साइकोलॉजी के होंगे, 30% हमारे भाषा फर्स्ट, 30% भाषा सेकंड के लिए। इसी प्रकार से प्रश्नों की संख्या हो जाती है दोस्तों 90। 60% देखिए हमारे, हम बात कर लेते हैं एसएसटी की, अगर कोई कला वर्ग में है या कॉमर्स में है तो उनके 60% होंगे। साइंस का और मैथ का जो है उनके उनके साइंस और मैथ के 60% होंगे। ऐसे हमारे प्रश्नों की संख्या हो जाती है दोस्तों 150% हो जाते हैं। उनके लिए भी समय होगा, यानी कि 2.5 घंटे ही होंगे। तो दोस्तों निरंतर आप तैयारी में जुटे रहे हैं। शिक्षा मंत्री डोडासरा का जो एक इंटरव्यू उन्होंने साफ कहा था कि 25 अप्रैल को ही एग्जाम रेट की होने वाली है, बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है दोस्तों। तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए, निरंतर आप हमारी खबर पर अपनी नज़र बनाए रखिए। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होगी वो 2 पारियों में होगी। देखिए दोस्तों, एक फर्स्ट पारी में होगी, दूसरी सेकंड पारी में होगी। तो दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम में बदलाव नहीं होगा। देखिए जिस प्रकार से अलग अलग लोगों के बदलाव के लिए देखिए विज्ञापन दिए जा रहे हैं, या बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति हैं जो ये निरंतर बदलाव करने की मांग कर रहे हैं कि किसी प्रकार से 25 अप्रैल से इसको कुछ बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन्हें साफ कर दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों आप निरंतर तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये जो बड़ी जो भर्ती है वो 25 अप्रैल को होने जा रही है। तो दोस्तों आज की जो हमारी खबर ये थी कि बीएड वाले 20 फरवरी तक, यानी कि दोनों, यानी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों आपको 750 750 रुपए का
यानी आवेदन शुल्क देना होगा, या आपकी जेब से 200 यानी 750 रुपए ही लगेंगे। तो दोस्तों कोरोना को देखते हुए इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो दोस्तों आज की जो हमारी जो मजेदार खबर थी वो यही थी कि अगर आपने आवेदन यानी नहीं किया है तो दोस्तों यानी कि 10 फरवरी से यानी कि आवेदन जो प्रक्रिया है वो यानी शुरू हो गई है। इससे पहले देखिए 8 फरवरी तक ही यानी आवेदन प्रक्रिया थी, लेकिन उस आवेदन प्रक्रिया को दोस्तों यानी यहाँ से बढ़ाकर अब 20 फरवरी तक कर दिया गया है। तो दोस्तों हम उसमें शामिल हो सकते हैं, दोनों पेपर की अगर हम एग्जाम देना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें हम शामिल हो सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो दोस्तों सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। बदलाव सिर्फ दोस्तों किया गया है तो वो यही किया गया है कि कैटेगरी वाइज देखिए दोस्तों यानी कि उनको बांटते हैं। पहले 60% अंक रीट में लाने जरूरी थे, लेकिन अब देखिए दोस्तों जनरल के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55%, और ऐसे कैटेगरी वाइज देखिए यानी कि निरंतर यानी कि इनमें कुछ कमियां कर दी गई है, यानी कि उनको घटा दिया गया है। अब अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो थी हमारे कैटेगरी वाइज कि इनको इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो दोस्तों निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए, और जैसे ही देखिए दोस्तों कोई ऐसी मजेदार कोई बात होगी या कोई खबर होगी